अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वो फ़ाइल है जो करेक्टेड फ़ाइल है जिसका डेटा बिल्कुल ठीक है और रिटर्न्स भी प्रॉपर कैलकुलेट किए गए हैं और वो जो वेरिएबल्स हैं, बॉन्ड का वेरिएबल है और स्टॉक प्राइसेस जो स्टॉक रिटर्न्स कैलकुलेट है वो हैं, डमी वेरिएबल है, उसका हमने इम्पैक्ट देखना है। तो ये बात है, 3 जो सीरीज़ हैं उसमें मौजूद है। सबसे पहले जो भी हमने मेथोडोलॉजी करनी होती है ना, उसका तरीकाकार ये होता है कि कुछ असम्पशन्स आप उसकी पहले पूरी करते हैं, उसके बाद वो मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप रिग्रेशन की बात करें ना, तो रिग्रेशन की भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबसे पहले नॉर्मैलिटी चेक करते हैं, फिर उसमें मल्टीकोलिनियरिटी चेक की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो की जाती हैं, उसके बाद जाके आगे काम शुरू किया जाता है। रिलायबिलिटी चेक की जाती है। रिलायबिलिटी तो खैर इज़ नॉट एन असम्पशन, बट द थिंग इज़ ये असम्पशन जो है ओएलएस की कुछ 6-7 हैं, जिनमें से 2-3 जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मल्टीकोलिनियरिटी है, नॉर्मैलिटी है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑटो कोरिलेशन भी उसी ओएलएस की assumption है, लेकिन उसको इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि टाइम सीरीज़ के लिए ऑटो कोरिलेशन मैटर कर रहा होता है, इसके लिए नहीं करता नॉन पैरेलल डेटा के लिए। अब जो ये वाली स्टडी है जिसको जो भी हम मेथोडोलॉजी करने जा रहे हैं, ये मेथोडोलॉजी है टाइम सीरीज़। तो टाइम सीरीज़ में नॉर्मैलिटी डेटा तो नॉर्मल हो ही सकता है और क्योंकि है भी डेली डेटा। जब आप पैरेलल डेटा कर रहे होते हैं तो उसमें ईयरली होता है ना डेटा। अच्छा, तो अब इसकी जो assumption है, जो आप गार्च मॉडल अप्लाई करें, ये क्यों करें? इसकी क्या वजह है? सबसे पहला सवाल तो ये है। एक इसकी वजह ये है कि ये टाइम सीरीज़ डेटा है। तो टाइम सीरीज़ डेटा पे जब आप इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर जो मेथोडोलॉजी लिटरेचर सजेस्ट करता है, वो गार्स है। दूसरी चीज़ ये है कि जो टाइम सीरीज़ डेटा है, उसकी अपनी जो गा जब आप उसपे ये सेलेक्ट कर पिछली कुछ प्रीवियस स्टडीज़ पे रिग्रेशन भी हुआ है। मतलब इसी टाइम सीरीज़ डेटा पे, जब तक ये एक्सप्लोर नहीं हुई थी मेथोडोलॉजी, जैसे होता है ना हर जैसे एसपीएसएस था, बीव्यूज़ आ गया। पहले लोग ये इक्वेशन सेकेंडरी डेटा की करने के लिए भी यूज़ एसपीएसएस का इस्तेमाल करते थे या नहीं तो एक्सेल का इस्तेमाल करते थे। जैसे-जैसे एडवांसमेंट होती है, अब लोग ज़्यादातर गार्ड्स को प्रेफ़र करते हैं, उसी को यूज़ किया जाता है। अब रिग्रेशन को नहीं यूज़ किया जाता, वो पैनल डेटा के साथ लिंक की जाती है। बट ऐसा नहीं है कि उसपे अब कुछ ऐसे पेपर्स भी हैं जिसमें पहले लोगों ने रिसर्चर्स ने पैनल डेटा को यूज़ किया हुआ है, रिग्रेशन टेक्निक को यूज़ किया हुआ है इस टाइम सीरीज़ के मॉडल के लिए भी। अब आ जाते हैं इस स्टडी पे जो ये हो रही है। ये है टाइम सीरीज़ की गार्ड्स मॉडलिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, डेटा पे और तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि आप वोलेटिलिटी चेक कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि क्या जो मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ है, उसका जो इम्पैक्ट है वो कोई वोलेटिलिटी या कोई चेंज कॉज़ कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्टॉक रिटर्न्स में। दूसरा आप ये देख रहे हैं कि बॉन्ड्स बॉन्ड्स का कोई जो एक सिंपल एक सीरीज़ है, सिंपल जो कि इसमें बॉन्ड्स का डेटा है, वो आप देख रहे हैं कि क्या वो कोई वोलेटिलिटी कॉज़ कर रहा है ऑन द दूसरी जो स्टॉक रिटर्न मार्केट है। फिर आप इंटरैक्शन टर्म बना रहे हैं। इंटरैक्शन टर्म में आपने डमी वेरिएबल ले लिया और डमी वेरिएबल डिपेंड कर रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ है उसको उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ऑन द और उन फिर दोनों की इंटरैक्शन टर्म क्रिएट करके देख रहे हैं आप उसका इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक रिटर्न्स। तो ये बेसिकली जब आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूज़ कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। न्यूज़ कोई वोलेटिलिटी क्रिएट कर रही है। बेसिकली जो गार्ड्स मॉडलिंग का यूज़ करने का पर्पस वोलेटिलिटी को चेक करना है। इसकी जो असम्पशन्स हैं जो हम यहाँ पर देख रहे होते हैं वो 3 हम चीज़ें लाज़मी देखते हैं, जो ये करने से पहले ज़रूरी हैं। सबसे पहले यूनिट रूट टेस्ट होता है। वो देखा जाता है कि डेटा स्टेशनरी है, डेटा की स्टेशनरिटी एस्टेब्लिश की जाती है सबसे पहले। डेटा सेम लेवल पे होना चाहिए, जैसे अभी आपने इस डेटा को लेवल किया ना, सॉर्ट किया, जैसे बॉन्ड्स का डेटा था उसमें कुछ दिन थे जो मिसिंग थे, फिर आपने स्टॉक डेटा का डेटा उसको आपने लेवल किया। इसी तरह डेटा को सबसे पहले एक एक बैंडविड्थ में लेके आया जाता है, उसको स्टेशनरी किया जाता है। डेटा नहीं होता स्टेशनरी, तो उसको हम करते हैं और फिर हम रिपोर्ट करते हैं कि डेटा लेवल पे स्टेशनरी था या इंटरसेप्ट पे स्टेशनरी था। जब सीरीज़ आपकी स्टेशनरी हो जाती है, उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि आप उसको जो है वो चेक करते हैं हेटेरोज़िगोसिटी। हेटेरोज़िगोसिटी जो होती है वो आपको बताती है कि आपका जो आर्च इफेक्ट है वो एग्ज़िस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। आर्च इफेक्ट का मतलब है कि क्या ये जो डेटा मैं सर्च कर रहा हूँ, ये जो सीरीज़ है रिटर्न्स की, क्या इसमें वोलेटिलिटी थी? अगर उसमें वोलेटिलिटी है ही नहीं, तो न्यूज़ के आने-जाने से जो मर्ज़ी न्यूज़ आती रहे, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा सीरीज़ को, कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, डेटा सिग्निफिकेंट ही नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। ज़ाहिर है जब एक चीज़ में इम्पैक्ट ही नहीं है, जब मार्केट में फ्लक्चुएशन ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट आ गया, अभी उस पे रिटर्न्स पे इम्पैक्ट आ गया। भई कैसे आ गया? कैसे पता चलेगा? ज़ाहिर है उसमें कोई फ्लक्चुएशन होगी, कोई वोलेटिलिटी आएगी, तभी पता चलेगा ना। तो जब आर्च इफेक्ट ये बताता है कि क्या वोलेटिलिटी है मार्केट में, उसके बाद हम ये पता लगाते हैं कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी की या कोई भी न्यूज़ नॉट ओनली द मॉनेटरी पॉलिसी तो डेट्स की वजह से हमने मॉनेटरी पॉलिसी कह दी। इसकी बजाय कोई आप कोई और यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस कह दें, वो भी जिन डेट्स पे हुआ है तो वो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। तो फिर हम ये देखते हैं कि क्या इस
पर्टिकुलर इवेंट का इम्पैक्ट जो है वो इस सीरीज पे है या नहीं, वो फिर हम ये इंटरेक्शन टर्म डमी वेरिएबल कर बना के फिर चेक करते हैं। तो ये तो मेथड और तरीकाकार है जो यहाँ पर हम फॉलो करे होते हैं। तो इफ यू वांट टू गो बाय दिस वे, तो ये इसको मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो होपफुली ये आपको हेल्प आउट करेगा। और ये यहाँ पर समझा जाता है, यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज है, जो भी यूनिवर्सिटी है, यहाँ प्रैक्टिस ही हैं। तो ये देख लेते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, सबसे पहले उसके लिए हमने चेक करना है, जैसे कि सिटी को देख रहे होते हैं, तो उससे पहले इक्वेशन रन करते हैं हम, या उससे पहले हम स्टेशनरिटी चेक कर लेते हैं। चलो सबसे पहले यूनिट रूट पे जाते हैं। एडीएफ का मशहूर ज़माना टेस्ट है, ये लेवल और इंटरसेप्ट इसकी ऑटो सेटिंग है। अगर तो इस पे सिग्निफिकेंट आ गया तो गुड टू गो है। आप रिपोर्ट करेंगे कि जो रिटर्न की सीरीज थी, बॉन्ड्स की सीरीज थी, वो लेवल और इंटरसेप्ट पे स्टेशनरी है, यानी कि असम्पशन मीट होती है, तो ये स्टेशनरी है। इधर से सिर्फ इतना रिजल्ट आप रिपोर्ट करते हैं, और ये जो बात मैंने आपको बताई ये आप लिख देते हैं। इसी तरह हम दूसरी दूसरी जो सीरीज है उसको चेक करेंगे, ये वाली सीरीज जो बोल लेते हैं, ये भी स्टेशनरी। अगर ये नहीं होती ना, तो फिर आप उसको डिफरेंट सेटिंग्स में चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे फर्स्ट लेवल डिफरेंस करके चेक कर लेती, फर्स्ट डिफरेंस इंटरसेप्ट, सेकंड डिफरेंस इंटरसेप्ट, या फर्स्ट डिफरेंस ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट, लेवल ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट। इस तरह डिफरेंट सेटिंग बना के मैं इसको चेक करती, और जिस पे ये सिग्निफिकेंट आ रहा होता वो मैं रिपोर्ट कर देती रिजल्ट पे, जस्ट टू शो देम कि ये डेटा किस लेवल पे स्टेशनरी है। अच्छा, अब ये हो गया, यहाँ पे ये वाली assumption पूरी हो गई। अब हम आ जाते हैं उस पे, जो इक्वेशन है। सबसे पहले इक्वेशन आपकी है रिटर्न्स, ये आपका डीवी है, सी रिटर्न, और ये आपका फ्यूचर बॉन्ड है। उसके बाद आपका इंटरेक्शन टर्म है। इंटरेक्शन टर्म कैसे बनाई है, इंटरेक्शन नहीं आ रही, चलो तो बना के देखते हैं, शायद बन जाए। देखते हैं ये क्वेश्चन होती है। अच्छा, अब इसमें हम सबसे पहले आर्ट इफेक्ट चेक करेंगे। आर्ट इफेक्ट चेक करने के लिए हम जाएंगे इस पे, ये ओके करेंगे। अब ये सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है कि आर्ट इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। अब हम अगले स्टेप पे जाएंगे। इसी इक्वेशन को यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगी आर्च, गार्ड, ये आर्च और गार्ड, ये वन वन उन्होंने कहा था, तो आपने वन वन ही लिया है। यहाँ पे आप चेंजिंग कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली जो हम लोग सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें होता है मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है। चेक चेक कर लेते हैं। तो ये देखो, ये है। ये जो रिजल्ट्स हैं ये रिपोर्टेबल लगते हैं। देखो, ये जो फ्यूचर बॉन्ड है ये 10% पे सिग्निफिकेंट है, डमी वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जब आपने इसकी इंटरेक्शन टर्म ली तो वो सिग्निफिकेंट है, 5% पे सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो तो है। इंडिविजुअली न्यूज का, इस न्यूज का इम्पैक्ट एटलीस्ट ये रिटर्न्स पे नहीं है। इसकी बहुत सी वजह हो सकती है। ये उसका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग दे देंगे तो ये चल जाए। तो ये बेसिकली तरीकाकार है ये गाज मॉडलिंग को करने का। तो ये बात है। बाकी जो रिग्रेशन की क्वेश्चंस हैं वो जो उन्होंने आपको बताई हैं और आपने रन की, वो एक तरह से प्रिपरेशन है, प्रिपरेटरी वर्क है। फाइनल तो काम ये है, मतलब दिस इज द थिंग यू नीड टू सपोर्ट गार्ड मॉडलिंग, मॉडलिंग कहते हैं इसको है। और न्यूज़ से इम्पैक्ट अगर आपने देखना हो तो आप ऐसे देख रहे होते हैं। नाउ दिस इज द राइट वे। जहां तक बात रहेगी आस्क केयर और रजिस्टर्ड आस्क केयर की, वो तो इसमें हम देखते ही नहीं है। ऑटो को रिलेशन है या नहीं है सीरीज में, वो हम डेविड वॉटसन से देखते हैं। डेविड वॉटसन 0 से 4 होता है, 2 के आसपास हो तो इसका मतलब है कि ऑटो कोरिलेशन डेटा में नहीं है। अगर डेटा में ऑटो कोरिलेशन है, लेट्स सपोज, तो हम ये देखते हैं कि वन बाय वन चेक करते हैं कि किस में आ रहा है। वो एलएम टेस्ट इसमें भी आपने देखा होगा, यहाँ पे भी आ रहा होता है।
ये एलएम टेस्ट। तो एलएम टेस्ट के थ्रू आप चेक करते हैं कि किस वाली सीरीज में जो है वो ऑटो कोरिलेशन पाया जा रहा है। फिर उसके साथ आप लैग ले लेते हैं। वो जो -1 आपने लगाया था उसको बोलते हैं लैग लेना। वो जो लैग लेना होता है वो बेसिकली ऑटो कोरिलेशन को खत्म करना होता है। तो वो ये बात है। दिस इज द थिंग। इस तरह से आप रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं। इसमें से भी जब तुमने रिपोर्ट करना है तो ये सिर्फ ये चीज़ रिपोर्ट करनी है। ये दो भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये बतानी है चीज़, कोफिशिएंट और प्रोबेबिलिटी और वेरिएंस इक्वेशन, ये एरर टर्म को एक्सप्लेन करी होती है। और यहाँ से कुछ भी ऐसा सच करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये डेविड वाटसन है जो कि होता है। तो दैट वाज़ ऑल। आई होप ये हेल्प आउट करेगा।